नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलेंगे दिल्ली की एक अद्भुत ऐतिहासिक स्थल पर, कुतुब मीनार। यह 73 मीटर ऊंची मीनार, जिसने सैकड़ों वर्षों तक दिल्ली शहर पर अपना आधिपत्य जमाए रखा है, वास्तव में आज भी दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार है। इसका इतिहास सिर्फ एक साधारण कहानी से कहीं ज्यादा है। तो हम जो जानते हैं वह यह है कि भारत के पहले मुस्लिम शासक, पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में इस मीनार का निर्माण करवाया था, जब वह गौरी शासक गयासुद्दीन गौरी के सेनापति थे। लेकिन जैसे ही पहली मंजिल पूरी हुई, ऐबक की मृत्यु हो गई और फिर उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने अपने ससुर ऐबक के काम को जारी रखा और इस मीनार में और मंजिलें बनवाईं। ऐबक और इल्तुतमिश दोनों ने एक ही तरह से शुरुआत की थी। वे दोनों गुलाम थे जो अंततः राजा बन गए। बचपन में उन्हें फारस के बाजारों में एक मालिक से दूसरे मालिक को बेचा और फिर से बेचा जाता था। यही कारण है कि उनके वंश भारत में सबसे पहले मुस्लिम वंश को मामलुक वंश कहा जाता है। अरबी में मामलुक का अर्थ संपत्ति होता है। दास एक संपत्ति थे। इल्तुतमिश और ऐबक दोनों ने अपने बचपन के गुलामी के साल अफगानिस्तान के जाम शहर के आसपास बिताए, जहां कुतुब मीनार जैसी ही मीनार है। इसलिए यह संभव है कि इसने उनके दिमाग में सत्ता और शासन के विचार को आकार दिया हो, और इसीलिए उन्होंने शासक बनने पर एक मीनार बनवाई। लेकिन कुतुब मीनार अपने निर्माण के समय अपने आगंतुकों, दिल्ली के मूल निवासियों को वह खुशी नहीं दे सकती थी जो वह अब देती है, क्योंकि उस समय दिल्ली में गुरिदों का आना लोगों द्वारा देखा गया सबसे बड़ा सत्ता परिवर्तन था। गुरिदों ने राजपूतों को हराया था और दिल्ली में पहली बार मुस्लिम शासन स्थापित किया था। दिल्ली के लोगों के प्रति उनके भ्रम और भय की कल्पना करें, लेकिन इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। कुतुब मीनार अरबी और नागौरी लेखन के माध्यम से हमें बहुत सी बातें बताने की कोशिश कर रही हैं। ये शिलालेख हमें बताते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने मीनार से पहले इस जगह पर मौजूद कुछ मंडपों को नष्ट कर दिया था, लेकिन ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि उसने उनके स्थान पर कोई मीनार खड़ी करने के लिए ऐसा किया था, जो हमें पूरी तरह से असंतुलित कर देता है। क्योंकि अगर मीनार बनाने के लिए मंडपों को हटा दिया गया होता, तो शिलालेखों ने हमें गर्व से यही बताया होता। लेकिन ऐसा नहीं है। इन लेखों से हमें पता चलता है कि यहाँ निश्चित रूप से हिंदू मंदिर थे, जिन्हें किसी तरह से नया रूप दिया गया था। वास्तव में शिलालेखों को देखने पर हमें कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, वास्तव में केवल एक को छोड़कर। इसके विपरीत हमें इस मीनार के बारे में अधिक संदर्भ मिलते हैं कि यह कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी इल्तुतमिश द्वारा मुस्लिम संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित थी। इसलिए यह स्मारक शायद उनके लिए ही बना हो, जो समझ में आता है क्योंकि कुतुब मीनार के साथ ही एक मस्जिद का निर्माण किया गया था, जो उत्तरी भारत की पहली मस्जिद बन गई, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। और विचार यह है कि इस मीनार का उपयोग मुअज्जिन द्वारा अजान के लिए किया जाना था, सिवाय इसके कि कुतुब मीनार 5 मंजिला है। इसमें 379 सीढ़ियां हैं। एक बूढ़े मुअज्जिन के लिए हर दिन 5 मंजिलों पर चढ़कर 5 बार अजान चिल्लाना एक दुःस्वप्न की तरह है, जिसे जमीन पर कोई भी नहीं सुन पाएगा, पड़ोस में तो दूर की बात है। और क्या धार्मिक उद्देश्य वाली जगह के लिए यह ठीक होगा कि वह पिछले हिंदू धार्मिक संरचनाओं के अवशेषों को रहने दे, जैसे कि ये कमल, ये कलश, ये मंदिर की घंटियां, जबकि उन्हें आसानी से तोड़कर हटाया जा सकता था, जैसा कि कई अन्य लोगों ने किया था। एक अन्य प्रमाण से पता चलता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक या संत के नाम से नहीं आया है, बल्कि अरबी में यह वास्तव में खगोल विज्ञान है। यह हमें इस तथ्य की ओर ले जाता है कि मेहरौली संस्कृत नाम मिहिर आवली से आया है, जो उस समय से आया है जब राजा विक्रमादित्य के संरक्षण में खगोल शास्त्री वराह मिहिर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास इस क्षेत्र में रहते थे, और खगोलीय अध्ययन के लिए एक ऊंची मीनार थी, जो हिंदू राशि चक्र के 27 नक्षत्रों के लिए 27 मंडपों से घिरी हुई थी। तारीख ए अलाई में अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन अमीर खुसरो द्वारा छोड़े गए काम के अभिलेख हमें बताते हैं कि खिलजी ने यहां अलाई दरवाज़ा बनवाया था और कुतुब मीनार से भी ऊंची एक प्रतिद्वंद्वी मीनार बनवाने की महत्वाकांक्षा भी रखता था। बेशक
ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि खिलजी ने 1311 में काम शुरू किया और 1316 में काम बंद होने पर उसकी मृत्यु हो गई। तो अब आप बस पहली मंजिल को अजीब तरह से वहां बैठा हुआ पाते हैं। पहली मंजिल। मुझे लगता है कि हम कभी भी कुतुब मीनार के इतिहास को ठीक से नहीं जान पाएंगे, और ऐसा इसलिए है क्योंकि एक, अभिलेख खो गए हैं। दो, इतिहास एक स्पष्ट रेखीय पैटर्न में नहीं होता है। और तीन, दुख की बात है कि इसे विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, अगले जीतने वालों द्वारा फिर से लिखा जाता है, या उन लोगों द्वारा हेरफेर किया जाता है जो इसे पहले नहीं लिख सके। तो अब यह स्मारक पर ही निर्भर है कि वह अपनी दीवारों, प्रवेश द्वारों और पत्थरों के माध्यम से हमें अपनी कहानी बताए। जैसे यहाँ ये जालियां। जब आप इन तारा और षटकोणीय पैटर्न को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इनमें निरंतरता है। मतलब आप न तो कोई शुरुआत पा सकते हैं और न ही कोई अंत। यह अनंत का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक वैसे ही जैसे ईश्वर। फिर हम इमाम जामिन के मकबरे और अलाई दरवाजा के गुंबद के शीर्ष पर इन छोटी गेंद जैसी आकृति को देखते हैं। ये खजुराहो के मंदिरों में इस्तेमाल किए गए आंवले की आकृति की याद दिलाती है। ये वास्तव में करौंदे हैं। करौंदे का विचार जो हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र है। यहाँ यह षटकोण, इसे पहली नज़र में देखने पर आपको लग सकता है कि यह यहूदी धार्मिक प्रतीक है, जो सही है। लेकिन वास्तव में यह षटकोण यहूदी धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म और यहाँ तक कि बौद्ध धर्म में भी आम है। यहाँ तक कि मेक्सिको जैसे दूर दराज के कुछ प्रागैतिहासिक जनजातियों में भी। हिंदू धर्म में इसका अर्थ शिव शक्ति है, पुरुष और स्त्री ऊर्जा का मिलन। इस प्रकार यह ब्रह्मांडीय सृजन का प्रतिनिधित्व करता है। इस्लाम में इसे डेविड का सितारा और सोलोमन की मुहर कहा जाता है। अन्य दर्शनों में यही तारा मनुष्य और ईश्वर के मिलन का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके बारे में हम सभी को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। जब मनुष्य इतिहास को बाधित करता है तो इन मूक पत्थरों सबसे अच्छी कहानियां सुनाते रहते हैं, और ऐसा लगता है कि कुतुब मीनार यह काम बहुत ही आकर्षक तरीके से कर रहा है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।